जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर ये पेपर आप देखना, ये वीडियो देखना आप शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है ये वीडियो। दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीटेट परीक्षा के विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए अध्याय से, यानी जो ये अध्याय है दोस्तों, इस अध्याय से वर्ष 2011 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2012 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2013 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, 14 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 15 में 9 प्रश्न पूछे गए थे और 16 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, इस तरीके से अगर देखा जाए तो 17, 18, 19, 20 ये जो हर एक साल 10, 12, 8, 7 इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आप देख चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है, कितना कितना प्रश्न पूछा गया है, कैसे प्रश्न पूछे गए, उसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। तो दोस्तों, 11 नंबर का टॉपिक है ये। इसके पहले 10 टॉपिक पूनम मैडम के साथ आप लोग कर चुके हैं। नहीं किए हैं तो वो जो वीडियो है, वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जा करके आप लोग देख लेंगे। और आज का पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न जो कि आप देखेंगे यहाँ पर सीटेट जून 2011, सीटेट जून 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब 11 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उस सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय दोस्तों, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी 2011 का ही है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों, जैसे अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है? जिस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं का चिंतन प्रारंभ करता है, तो ये संवेदी, गामक, प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सब नहीं है। ये अवस्था है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये जीन पियाजे महोदय के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई हैं, जिसको कि पूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये भी देखेंगे दोस्तों। 2011 में पूछा गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान, ये अभी आपको हम बताएं कि जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्था दिया था। वही है जीन पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 अवस्था दिए थे। नेक्स्ट दोस्तों, चौथा नंबर का प्रश्न आप देख लेंगे। जीन पियाजे पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से, ये भी 2011 में ही प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एक साल यानी हर साल इस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? दोस्तों, अमूर्त यानी जो चीज अमूर्त चीज है, जो चीज दिखता नहीं है, उसके बारे में बच्चा कब उन संकल्पनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए चारों अवस्था दिया गया है, यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्था दिया था। ठीक है। जीन पियाजे महोदय ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्था दी थी, जिसमें पहला आपका हो जाता है कौन? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका 2 से 7 वर्ष, नहीं सॉरी, ये आपका पहला अवस्था दोस्तों, ये पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि बच्चा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक पूर्व संवेदी अवस्था में रहता है। जैसे बच्चा है, जीन पियाजे महोदय के अनुसार ये चीज़ है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोना जानता है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, देखना, ये सब चीज़ जन्मजात यानी जन्म से लेकर के पैदा होता है। लेकिन ये बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ करके कुछ नया सीखता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। हो सकता है कि ये भी प्रश्न इसमें होगा, तो उसको आत्मसात्वीकरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये दूसरी अवस्था। पहली अवस्था क्या हो गया? आप ये देखिए, अवस्था के बारे में सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो जीन पियाजे थे उनका संवेदी प्रेरक अवस्था कितने वर्ष तक था? तो जन्म से 2 वर्ष पहला। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक मूर्त, इसको औपचारिक बोल सकते हैं, संक्रियात्मक बोल सकते हैं, या अमूर्त बोल सकते हैं।
तो ये आपका 11 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। तो ये आपके चारों अवस्था है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये अब आ गए हम लोग 2012 में भी कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। दोस्तों ये 2012 में प्रश्न पूछा गया था, और इसका अगर देखेंगे दोस्तों, जहां भी बाइगोस्की आए, ठीक है, ये सामाजिक से संबंधित थे। ठीक है, ये सामाजिक से संबंधित थे। जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे, ये आपका संज्ञानात्मक विकास से थे। ठीक है, और लय बाइगोस्की जो है सामाजिक से। और चॉम्स्की, दोस्तों चॉम्स्की भी मिलेंगे, तो चॉम्स्की महोदय जो नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पियाजे, ये कब का है, तो 2012 में ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों इंद्रिय गामक अवस्था ये अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सातवां है, ये भी आपका 2012 में। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये पहला, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। नेक्स्ट आपका है व्यवहार, दोस्तों व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा है आपका सही है, जो कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। दोस्तों ये आपका हो गया कोहल वर्ग के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है बाइगोस्की। दोस्तों बाइगोस्की महोदय फिर आ जाते हैं, ये 2012 में ही पूछा गया। बाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। दोस्तों बाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ 2012 में पूछा गया है। इसका अगर सिद्धांत का निहितार्थ देखेंगे तो ये सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये आपका निहितार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9th नंबर, जो प्रश्न अब 2013 में ये पूछा गया है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की एक रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। बाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो दोस्तों ये देखा जाए तो आत्मसात है, इसका आंसर क्या है, आत्मसात, तर्क संगत नहीं है, आत्मसात है। नेक्स्ट देख लेंगे निर्माण 10 नंबर, दोस्तों ये भी 2013 में प्रश्न पूछा गया। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को यहाँ स्पेस है कर लिया है, तो अनुकूलित कर लिया है। यानी उसको जैसे सीमा है, उसको दाल चावल दिया जाता है और वो अपने हाथ से खाती है। फिर वो क्या करती है कि दाल चावल को हाथ से मिला करके खाने लगती है। तो ये क्या है, अनुकूलन करना, वो देख करके अनुकूलन करना या अनुकूलित कर ली है इस चीज को। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है आपका पारस्परिक सिद्धांत शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न। दोस्तों ये थोड़ा सा ये काम करिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग 32 क्वेश्चन इसमें हैं, 32 क्वेश्चन जो कि केवल इस टॉपिक से हैं, इस टॉपिक से जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों ये औपचारिक चरण कानून, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, यानी औपचारिक चरण 4, औपचारिक चरण 5, पूर्व औपचारिक चरण 2। ठीक है, इस तरीके से आपके कोहल वर्ग के अपना देखेंगे, ये नियम है जिसमें औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, और पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्तन, और पूर्व अनौपचारिक चरण व्यक्तिक और विनिमय। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, ये भी देखेंगे 2014 में पूछा गया। बाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहल की उपेक्षा होती है।
दोस्तों वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहल की उपेक्षा होती है? तो ये देखेंगे जैविक। जैविक सामाजिक की उपेक्षा नहीं होती है, सांस्कृतिक और भाषाई की उपेक्षा नहीं होती है, लेकिन जैविक की क्या होती है? तो उपेक्षा होती है। नेक्स्ट है 14 नंबर के प्रश्न। दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 1 वर्ष का अगर बच्चा है, आँख कान व हाथों से, ठीक है, आँख और शिशु जब आँख कान हाथ से या और ब्रेन से अपना सोच करके अपना इसका प्रयोग करना शुरू कर देता है, तो ये किस स्तर में आता है? 2014 में पूछा गया, तो इंद्रिय जनित गामक स्तर में है कि बच्चा आँख कान नाक हाथ से अपना कार्य को करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है रिया। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, यानी पिकनिक करना चाह रहे हैं बच्चे, लेकिन रिया जो है ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2014 में पूछा गया है। तो ये देखिए, इसका अगर देखेंगे तो ये विषय मांग नैतिकता संज्ञानात्मक अपरिपक्वता प्रतिक्रिया और सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित है? समर्थित का मतलब दोस्तों, समर्थित यानी समर्पण, किनके द्वारा समर्पण है, समर्थित है, कौन इसका समर्थन किया है, कौन नहीं किया है। तो संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है? संज्ञानात्मक विकास दोस्तों अगर देखेंगे तो ये एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये संज्ञानात्मक विकास के द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का देखिए, कोहलबर्ग से पूछ गया, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये फरवरी 2015 में पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिक की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ये आपका स्तर 2 है। नेक्स्ट प्रचलित योजना। दोस्तों प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो अभी जिन पियाजे महोदय ने अपना जैसे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। 19 नंबर दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? दोस्तों कौन सा है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है। ये है सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए, ये केवल उठाया गया है जिन पियाजे, वाइगोस्की और चॉम्स्की जो महोदय हैं, 3 जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण। इनसे हर एक साल देख ही रहे हैं कि कितना कितना टॉपिक पूछा गया, कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या या समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं दोस्तों, ये फरवरी में पूछा गया है 2015 में, तो इसको दोस्तों सहारा देना कहते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। सेकंड पेपर में जिनका एसएसटी है सामाजिक अध्ययन जो लिए हैं, यानी पेपर एसएसटी है, तो उनके लिए 30 प्रश्नों का सीरीज प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको इस चैनल पर उपलब्ध होता है। तो वहाँ से आप एसएसटी की तैयारी कर लेंगे और ये सीडीपी दोस्तों यहाँ से तैयारी कर लेंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट 22 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक। 22 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत हैं? दोस्तों बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। तीसरा है बच्चे जन्मजात शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा है आपका बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करने के माध्यम से सीखते हैं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है।
23 नंबर का प्रश्न, नवीन जानकारी को नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातकरण। ये आप देखें 2014 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था। यानी जो हमारे पास जानकारी है, जो भी जानकारी है, इस जानकारी को नए जानकारी के साथ साझा करके उसको सीखना आत्मसातकरण कहलाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजन कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तारीफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई वयस्क के सहयोग से सामंजन कर, कोई बच्चा है और कोई वयस्क है जैसे टीचर है और उसको सहयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें सामंजन स्थापित कर लेता है, तो वो सहयोग देना हो गया, सहभागी अधिगम हो गया। उसके बाद सहयोगात्मक अधिगम या समपथ विकास, तो ये दोस्तों सहयोगात्मक सहयोग देना हो गया, ये 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को, अभी हम आपको बताया कि जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है संवेदी गतिक, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और तीसरा है अनौपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों 2 से 7 ये संवेदी आपका हो गया, संवेदी हो गया 0 से 2 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष आपका है पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से आपका 11 वर्ष है मूर्त संक्रियात्मक, और 11 वर्ष से ऊपर जो है वो आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक है। तो ये जीन पियाजे महोदय का आपका 3-4 स्टेप है। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे। 26 नंबर ये डॉट है के विचार के, यानी किनके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, और जीन पियाजे महोदय के विचार के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। एक चीज़ और यहीं पर बता देना चाहते हैं, ये जीन पियाजे जो महोदय थे, इन्होंने अपने बच्चे पर ही शोध किया था। हो सकता है कि प्रश्न पूछ दे कि जीन पियाजे, हो सकता है ये भी पूछ दे कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने अपने बच्चे पर शोध किया था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, चारों अवस्था को हम लोगों ने ऊपर देख चुका है। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चों की चिंतन वयस्कों से डॉट में भिन्न होता है, बजाय यानी किसके। दोस्तों ये देखेंगे 2016 में ये प्रश्न पूछा गया, और प्रकार और मात्रा, ये आपका ऑप्शन है। प्रकार, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय चिंतन के। ठीक है, यहाँ आपका प्रकार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका चिंतन। नेक्स्ट मात्रा है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया फरवरी 2016। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी वाइगोस्की महोदय जो हैं उनके अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ। दोस्तों वाइगोस्की महोदय जो हैं ये सामाजिक क्रिया के बारे में बताएं, यानी समाज में रह करके बच्चा ही सीखता है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों, बच्चे वयस्कों के साथ, समाज के साथ रह करके सीखते हैं, ये वाइगोस्की महोदय के अनुसार है। नेक्स्ट दोस्तों कोहल वर्ग से फिर प्रश्न आ गया, ये आपका सीटेट 2016 में है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहल वर्ग दोस्तों आपको हम बार बार बता रहे हैं, कोहल वर्ग नैतिकता से संबंधित है। संवेगात्मक विकास हो गया, देखिए संवेगात्मक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, जैसे ब्रेन, जो भी ब्रेन से संबंधित आ गया, ये जीन पियाजे से है। नैतिक यानी दंड देना, नैतिक जो बच्चों में नैतिकता होता है, ये आपका हो गया कोहल वर्ग से। ठीक है, कोहल वर्ग से। और चॉम्स्की महोदय ने जो थे वो अपना सामाजिक दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर के प्रश्न को। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, ये फरवरी 2016 में दोस्तों 12 प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। दोस्तों देखा जाए तो ये निम्नलिखित में से कौन सा एक ही मिलान वाला जोड़ा है, तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारणतः एक वर्गीकरण करने योग्य होता है, ये आपका मिलान सही है। नेक्स्ट 31 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना।
लय वाइगोस्की 32 नंबर प्रश्न, लय वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। यानी संज्ञानात्मक विकास का दोस्तों मूल कारण क्या है, ये 2016 में पूछा गया है। तो इसका मूल विकास लय वाइगोस्की के अनुसार विकास का मूल जो है सिद्धांत, मूल कारण जो है सामाजिक अन्योन क्रिया, अन्योन्यन क्रिया, यानी समाज के साथ आंतरिक क्रिया जो करना है, ये सामाजिक अन्योन क्रिया होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था को के अंतर्गत आएगा। दोस्तों कोई बच्चा है, वो अपना उत्तर दे रहा है, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के नैतिक तर्क के किस सोपान विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। तो ये अच्छी लड़की लड़कों का अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़कों का अनुकूलन। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार, दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ये आपका 2016 में ही आया है। तो जीन पियाजे के अनुसार, अब जीन पियाजे महोदय तो ये संज्ञानात्मक होंगे, तो इसमें है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। 35 नंबर, और हमें लगता है कि आज का देख लेते हैं। लय वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। दोस्तों 2016 में तो ये मानकीकृत परीक्षण को। नेक्स्ट 36 नंबर का प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निम्नलिखित वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के स्वरूप घटित होता है। इन दो क्रियाओं को जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि समायोजन इसको कहते हैं, समावेशन और समायोजन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न, दोस्तों 37 नंबर, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करने हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत बार लड़कियां होती हैं साइकिल चला रही हैं, गीत गा रहे हैं, लड़के हैं खेल रहे हैं कुछ, उसमें दूसरा काम भी कर रहे हैं। जैसे ये लड़की है, 5 साल की लड़की है, टी शर्ट को फोल्ड कर रही है और एक गाना गुनगुना रही है। तो ये जीन पियाजे के किस सिद्धांत के अनुसार अपना ये कर रहा है। तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेंगे तथा लय वाइगोस्की इनकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो लय वाइगोस्की हैं वो बोल रहे हैं कि बच्चा जो गाना गुनगुना रहा है उसमें पूर्व क्रिया के साथ भाषा का उसका विकास होगा, यानी आगे ये भाषा गुनगुना रही है वो भाषा का विकास होगा। जबकि जीन पियाजे बोलते हैं कि उसके अंदर की जो क्रिया है उसको अपना गुनगुना रही, इसके माध्यम से वो आगे बढ़ेगी, आगे सीखेगी। ये था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको 37 प्रश्न थे जो कि 2016 तक के प्रश्नों को हमने इकट्ठा करके आप लोगों को दिखाया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।